सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी की हो रही है तैयारी, मांगी जा रही है एपीएआर एसीआर जिसे बोलते हैं नियमानुसार यानी नियमांतर्गत संधारण और वर्षवार असेसमेंट तैयार करने के संबंध में भी आदेश हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की तो व्याख्याता की डीपीसी यानी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता बनने की तैयारी की जा रही है। वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी की तैयारी की जा रही है, उन्हें व्याख्याता बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में उनसे एपीएआर एसीआर मांगी जा रही है और एसीआर को वर्षवार संधारण करने के संबंध में भी आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त को लिखा गया है और वरिष्ठ अध्यापकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जिसे एपीएआर भी कहा जाता है उनका नियमांतर्गत संधारण करने और वर्षवार असेसमेंट तैयार करने के संबंध में बताया गया है। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वरिष्ठ अध्यापकों की डीपीसी की तैयारी चल रही है और इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की आसन डीपीसी के लिए वरिष्ठ अध्यापक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का डोजियर तैयार करने हेतु क्रम में ये निर्देश दिए गए हैं। जो निर्देश है वो कुछ इस तरह से है कि प्रेषित सूची के अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक की योग्यता में परिवर्तन, अभिवृद्धि अथवा ऐसा परिवर्तन जिससे कि कार्मिक पात्रता में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता है तो आदि प्रकरणों को संज्ञान लेते हुए संबंधित वरिष्ठता प्रभाग डीपीसी प्रभाग से समन्वय करते हुए परीक्षण उपरांत ऐसे लोक सेवकों की यदि एपीएआर वांछित है तो प्राप्त करते हुए सूची में शामिल करें। साथ ही असेसमेंट में तैयार करते समय सूची में शामिल समस्त लोक सेवकों की एम्प्लॉय आईडी का मिलान साला दर्पण से करते हुए पुष्टि करें। यानी असेसमेंट जो तैयार हो रहा है, जो इन लोक सेवकों का तैयार हो रहा है, उनकी एम्प्लॉय आईडी का मिलान साला दर्पण से करना है और यदि कोई भिन्नता है तो सूची को अद्यतन करें। इस आशय का प्रमाण पत्र देवें कि समस्त लोक सेवकों की एम्प्लॉय आईडी का मिलान साला दर्पण से किया जा चुका है, समस्त एम्प्लॉय आईडी सही है। इसके अलावा समस्त लोक सेवकों की जो एपीएआर असेसमेंट तैयार किया जाना है वो 2014-15 से लेकर 22-23 तक की एपीआर तैयार की जानी है और 1 अप्रैल 2021 के पश्चात जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिन्होंने वीआरएस ले लिया है या मृत्यु के मामले में 21, 22 और 22-23 की एपीआर नहीं मांगते हुए असेसमेंट में संबंधित वर्ष में का अंकन करते हुए विशेष विवरण में शैक्षिक सेवानिवृत्ति मृत्युमय दिनांक का अंकन करना है और 21, 20, 21, 21, 22 और 22-23 की एपीआर ऑनलाइन ही स्वीकार की जानी है। यदि कार्मिक द्वारा प्रविष्टि एपीआर किसी स्तर यानी प्रतिवेदक समीक्षा का स्वीकारकर्ता पर बकाया है तो प्रभावी प्रबोधन द्वारा इसको पूर्ण किया जाएगा। यानी आपको 20, 21, 21, 22 और 22-23 की जो एपीआर है 3 वर्षों की वो ऑनलाइन ही स्वीकार की जानी है। और आपको बता दें शिक्षा विभाग के कार्मिक की जो एपीआर है वो साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन होती है। एपीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि का डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक कार्मिक की ऑफलाइन या ऑनलाइन एपीआर के मूल्यांकन या टिप्पणी का पूर्ण परीक्षण करते हुए असेसमेंट तैयार करना है और यदि एपीआर पर प्रतिकूल प्रविष्टि का अंकन है तो प्रकरणों को पूर्ण जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। इसी तरह समसंख्यक पत्र जो 24/11/2023 को जारी हुआ है उसमें वर्णित बिंदुओं और उपरोक्त बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए बिंदुओं का नियमांतर्गत पूर्ति का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मंडल कार्यालय से इस कार्यालय को डीपीसी से पूर्ण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे और संबंधित लोक सेवकों की एपीआर की पूर्ति करवाने या पूर्ण डोजियर उपरोक्त अनुसार तैयार करवाते हुए 5 जुलाई 2024 तक पूर्ण असेसमेंट इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करवावे। तो ये आदेश समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को जारी किया गया है, उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अध्यापक है उनकी डीपीसी की तैयारी चल रही है, इसीलिए ये एपीआर और एसीआर मांगी जा रही है। आगे की क्या खबर आती है उसके बारे में भी आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएँ एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।